हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लेयर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बिहार पुलिस फायरमैन एसएससी जीडी और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व है, यानी कि फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक उपयोग किया जाता है, कौन सा यौगिक तत्व उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। तो याद रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिल्वर लवणों में किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि कृत्रिम वर्षा कराने में कौन से यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता, यानी कि निम्नलिखित में से किस तत्व में सिल्वर नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर तो लिखा है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपयोग नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का उपयोग जर्मन सिल्वर में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर का उपयोग सजावटी वस्तुओं, मुद्रा धातु, आभूषणों आदि के बनाने में होता है। इसको यह नाम देने का कारण क्या है। जर्मन सिल्वर का उपयोग सजावटी वस्तुओं, मुद्रा धातु, आभूषणों आदि बनाने में होता है। इसको यह नाम देने का कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह देखने में चांदी जैसा होता है। चांदी जैसा होने के कारण इसको जर्मन सिल्वर का उपयोग सजावटी वस्तुओं, मुद्रा धातु तथा आभूषण के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा धातु फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत यानी सिल्वर का उपयोग फोटो फिल्मों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोना। सोना जो होता है सबसे भारी होता है। अगर सोना में नहीं होता ऑप्शन में तो ओस्मियम हो जाता है सबसे भारी धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोना। सोना जो होता है वह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का राजा क्या है। धातुओं का राजा यानी किंग ऑफ मैटर कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोना। सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने को घोला जा सकता है, यानी सोना को किस में घोला जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, यानी कि 3:1 के अनुपात में इक्वारेजिया जिसको इक्वारेजिया कहा जाता है उसमें सोने को घोला जाता है। 3:1 के अनुपात में 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोना को आसानी से घोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु। क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु, क्विक सिल्वर जो होता है वह किस धातु को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारा। पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरे के तापक्रम पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। कमरे के तापक्रम पर कौन सी धातु जो होता है वह द्रव अवस्था या तरल अवस्था में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए पारद, यानी कि मरकरी जिसको पारा भी कहते हैं। यह कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ब्रोमियम जो अधातु है वह कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो धातु में पारा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तथा ब्रोमियम अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पारा। पारा को पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है। किसी अमलगम का एक घटक यानी घटक उसका हमेशा मरकरी के रूप में ही होगा। किसी भी अमलगम में उसका घटक हमेशा मरकरी के रूप में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पारा। पारा का उपयोग जो होता है वह थर्मामीटर में किया जाता है क्योंकि यह द्रव अवस्था में होता है और पारा को जब उष्मा देते हैं तो वह उष्मा के कारण वह दूर भागता है। इसलिए डॉक्टरी थर्मामीटर में डालने पर जब बुखार जांचा जाता है तो पारा गर्मी से दूर भागता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो पारा का यानी मरकरी का उपयोग जिसका रासायनिक अनुसूत्र होता है, संकेत होता है Hg का उपयोग डॉक्टरी थर्मामीटर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है। रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर जो है वह है मरकरी 2 सल्फाइड। मरकरी 2 सल्फाइड को हम सिंदूर कहते हैं। तो रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर का अनुसूत्र है मरकरी सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच के पात्र की जिसमें कि वह रखा जाता है दीवार को गीला नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच के पात्र की यानी कि कांच के पात्र जिसमें कि वह रखा जाता है दीवार को गीला नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पारा। पारा को अगर किसी भी पात्र में रखिएगा तो वह गीला नहीं होता है। क्यों? पारा को अगर हाथ पर भी रखने पर वह नहीं गीला होता है। किसी भी वस्तु पर पारा को रखने पर, कांच के पात्र की वस्तु पर रखने पर पारा उसे गीला नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है लेड टेट्रा इथाइल। लेड टेट्रा इथाइल का प्रयोग कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रा इथाइल लेड TEL निम्नलिखित में से क्या है? टेट्रा इथाइल लेड निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अपस्फोट रोधी यौगिक, यानी कि अपस्फोट रोधी यौगिक है टेट्रा इथाइल लेड, अपस्फोट रोधी यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो खाना बनाने वाली गैस यानी कि LPG, जो जितने भी खाना बनाने वाले गैस है उसमें लेड यानी शीशा की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज तार किससे बनती है? फ्यूज का तार जो होता है वह किससे बनती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी टीन और शीशा की मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज के तार बनाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गर्मी के कारण यह गल जाता है, जिससे परिपथ में बहने वाली धारा का मान शून्य हो जाता है और उपकरण जलने से बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शीशा। शीशा जो होता है किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण यौगिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लेड। लेड का जो उपयोग होता है वो उसे ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत नहीं होता है, सिर्फ लेड पेंसिल नाम का ही उसमें लेड पाया नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? तो लेड सल्फेट जो होता है वह जल में कभी नहीं घुलता है। शीशा जल में कभी नहीं घुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट बालू में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थोरियम। थोरियम जो होता है मोनाजाइट बालू में खनिज के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार अपना ही देश भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल में समुद्री तट के रेत में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। केरल में समुद्री तट के रेत में भरपूर मात्रा में थोरियम पाया जाता है। थोरियम जो होता है केरल के समुद्री तट पर पाया जाता है। तो ये रहा दोस्तों आज के साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।